Hello everyone, welcome to Shri Radha Vallabh Academy. So student, welcome to all of you in my science class. Okay, so as you all know that we have completed our 3 chapter. Okay, so now we are going to start our next chapter and the chapter number 4, and the name of the chapter is materials, metals and non-metals. What we are going to discuss? Materials, metals and non-metals. Okay, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम डिस्कस करने से पहले, ठीक, तो सबसे पहले हम जरा ये डिस्कस कर लें कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं. ठीक, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर कंटेंट्स. ओके, सो चैप्टर कंटेंट्स आपके पास हैं. सबसे पहले आप पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक, मीन्स आप मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. ठीक, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक, फिजिकल मीन्स होता है कि जनरली आप देख के पहचाने. ठीक, मतलब आप कोई पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, सिंपली आपके सामने जो चीज रखी है आप उसको देख के बता सकें कि कौन कितना मीन्स कैसा नेचर रखता है, हार्ड है या सॉफ्ट है. ठीक, आप छू के बता सकते हो. कोई सब्सटेंस अगर आपके पास है, हार्ड है या सॉफ्ट है, आप छू के बता सकते हो. ठीक, नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं कि कैसा है, डल है या ब्रिटल है, शाइनिंग अपीयरेंस रखता है या ये साउंड प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी रखता है या नहीं रखता है. ठीक, तो जनरली आप देखकर कोई चीज पहचान लें तो उस प्रॉपर्टीज को आप कहेंगे फिजिकल. ठीक, जैसे हम पर्टिकुलर किसी पर्सन को देख के हम बता सकते हैं कि कौन कितना लंबा है. ठीक, कौन कितना मोटा है, कौन कितना छोटा है. ठीक, किसके बाल लंबे हैं, तो मीन्स आप देख के ही तो बता रहे हो ना पर्टिकुलर पर्सन की, आपको उसका नेचर तो नहीं पता. ठीक, तो ये आपको बात होती है फिजिकल, मीन्स बाय फिजिकल अपीयरेंस. ठीक, आप फिजिकली इस सब्सटेंस को क्या पहचानो, तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे. फिजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तीसरी चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम मेटल्स की भी और साथ साथ में हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की भी. ठीक, तो जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बताते हैं? केमिकल मीन्स हम किसी केमिकल के द्वारा उसको ट्रीट करके हम जब कोई सब्सटेंस को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या है, हमें जो दिया गया सब्सटेंस है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, तो कुछ आपकी रिएक्शंस पर्टिकुलर रिएक्शंस हम लोग परफॉर्म करेंगे, पर्टिकुलर टेस्ट हम लोग देंगे जिसमें हम ये पहचान सकते हैं कि आपका जो गिवन सब्सटेंस है वो आइदर इट इज मेटल और इट इज अ नॉन मेटल. ठीक, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर केमिस्ट्री. ठीक है, ये जनरली केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसको आप जनरली हायर क्लासेस में तो पढ़ते ही पढ़ते हो. तो यहाँ सिर्फ मैं आपको छोटा सा आइडिया दूंगी व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक, और जनरली यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. तो बेटा मैंने आपको बताया ना अभी कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई, तो वो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज. कौन प्ले करता है? reactivity series. ठीक, so reactivity series is important in the concept of metal displacement reaction. ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक, मतलब ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, उनका नेचर कैसा होता है. ठीक, जनरली इनका नेचर कैसा होता है आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का. ठीक, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, और एट द लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे यूजेस ऑफ सम कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक, यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? यूजेस पढ़ेंगे. ठीक, तो इतनी बात आई समझ. सो दिस इज द चैप्टर कंटेंट. ठीक, बेटा अगर हम बात करें तो प्रीवियसली अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रीवियसली मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक, और यहाँ पे आपको एक ये टैबुलर फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा. ठीक, तो टैबुलर फॉर्म ये क्या है, ये है क्या? ठीक, तो बेटा अगर हम इसको देखें तो ये आपने देखा होगा यहाँ पे आपको पूरी टेबल दिखाई दे रही होगी. एक आपका ब्लू कलर में कुछ आपके यहाँ पे एबीसीडी टाइप की लिखी हुई है ना. तो बेटा ये एबीसीडी नहीं है. ठीक, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स. क्या है ये? एलिमेंट्स है. ठीक, हमारे आसपास हम जितनी भी चीजें डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो आपका टूथब्रश हो, चाहे वो आपका टूथपेस्ट हो, ठीक, चाहे आपकी पॉलिश हो, चाहे आपका खाना हो, चाहे आपके कपड़े हो, ठीक, ईच एंड एवरीथिंग, मेडिसिन, ये लकड़ियाँ, ठीक, मीन्स आप बुक्स, कॉपीज, तो जितनी भी चीजें आप जो डेली लाइफ में यूज कर रहे हो,
दैट आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। किसकी बनी होती हैं? एलिमेंट्स की। ठीक, तो अब ये एलिमेंट है क्या? जैसे कि बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली आप एक सेंटेंस पढ़ते हो, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, तो आप बात करोगे एलिमेंट्स की। ठीक, जिस तरह से हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो वो क्या है बेटा? तो वो है आपका सेल। क्या है? सेल। ठीक, तो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरह से हम बात करते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ सब्सटेंस, मींस हर एक सब्सटेंस जो बना होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है एलिमेंट का। ठीक, जैसे हम बात करें शुगर, तो शुगर में क्या है आपका? शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। तो मतलब ये तीनों एलिमेंट जब इस पर्टिकुलर रेशियो में मिक्सअप होंगे तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा? शुगर का। ठीक, नॉट ओनली द शुगर, हम बात करें आयरन, लोहे की रॉड, वो किससे बनी होती है? Fe से। ठीक, Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन। ठीक, जैसे हमने नमक, सोडियम, अब नमक का फॉर्मूला क्या होता है? टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक, तो NaCl, Na इज हेयर एंड Cl इज हेयर, तो जब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। बात आई समझ? तो बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपके जो साइंटिस्ट थे, आपके साइंटिस्ट मैं बता दूं आपको, लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। लेवोजियर आपके फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपके एलिमेंट्स को पर्टिकुलर 3 कैटेगरी में आपका क्लासिफाइड किया हुआ है। ठीक, 3 कैटेगरी क्या है? तो वो 3 कैटेगरी हैं आपकी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ठीक, तो अब मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक ये सारी कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगी कि वाटर मेटल्स, वाटर नॉन मेटल्स, वाटर मेटेलॉइड्स। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी आपको ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखिए, ये पूरा पोर्शन आपको जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, और यहाँ भी ये जो नीचे लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो पूरी पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली बेटा हम इस पूरे टेबुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? हमने बोला है इसको पीरियोडिक टेबल। क्या बोला है इसको? पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल जो थी वो आपके एक साइंटिस्ट थे, मंडलीव। कौन थे ये बेटा? आप आगे चल के 9th में पढ़ेंगे ये कंसेप्ट। ठीक, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ साइंटिस्ट के बारे में। तो एक साइंटिस्ट थे मेंडलीव, जिन्होंने क्या पीरियोडिक टेबल को क्या किया था? फाइंड आउट किया था, मींस क्लासिफाइड किया था। ठीक, और जनरली ये जो है लेवोजियर, इन्होंने आपके एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ठीक, तो मेटल्स कैसे हैं? ब्लू कलर में जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं वो मेटल्स हैं, ग्रीन कलर में जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? आपके नॉन मेटल्स हैं। ठीक, और मेटेलॉइड्स जो ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? आपके नॉन मेटल्स है, वो मेटेलॉइड्स है, सॉरी, क्या है ये? मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो एक्चुअली अगर हम बेटा मेटेलॉइड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। तो मेटेलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो। सो एलिमेंट्स which are having both character of metal as well as non metal। ठीक, तो इतनी बात आई समझ? ठीक, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक, तो मेटल्स बेटा हम इसके प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी मैं हाल फिलहाल आपको सिर्फ क्या बताना चाहती हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ इसके एग्जांपल्स बताऊंगी। जैसे मेटल के एग्जांपल ये आपको हमेशा याद करके रखना है। ठीक है, आयरन जिसका सिंबल है Fe। ठीक, कॉपर, ठीक, जिसका सिंबल है Cu। गोल्ड जिसका सिंबल है Au। ठीक, सिल्वर, सिल्वर जिसका सिंबल है Ag। ठीक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जिसका सिंबल है Al। ठीक, जिंक जिसका सिंबल है Zn। ठीक, लेड जिसका सिंबल है Pb। ठीक,
एंड एटसेट्रा। बहुत सारे आपके पास मेटल्स हैं, बहुत सारे, मैंने अभी आपको प्रीवियसली आपको पीरियोडिक टेबल में बताया है कितने सारे मेटल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका नॉन मेटल्स। क्या है? नॉन मेटल्स। ठीक, तो नॉन मेटल्स क्या क्या है एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन, इसका सिंबल H, ऑक्सीजन, इसका सिंबल O, नाइट्रोजन, इसका सिंबल N, ठीक, कार्बन, इसका सिंबल C, सल्फर, इसका सिंबल S, फॉस्फोरस, इसका सिंबल है आपका P, ठीक, क्लोरीन, Cl, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मेटालॉइड्स की। किसकी? मेटालॉइड्स की। तो मेटालॉइड्स के एग्जाम्पल हैं आपके बोरॉन, बी, सिलिकॉन, Si, आर्सेनिक, As, ठीक, जर्मेनियम, Ge, एटसेट्रा। ठीक, so these are the examples of metals, non-metals and metalloids. ठीक, इतनी बात आई समझ? ठीक, चलिए, तो हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं जनरली इनकी physical properties, that means what are the physical properties of metals and non-metals. ठीक, तो बेटा हम एक एक करके इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तो जनरली हम लोग पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला हम पढ़ेंगे बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। मीन्स जनरली हम लोग पढ़ेंगे मेटल के बारे में। किसके बारे में? मेटल के बारे में। ओके, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक, तो बेसिकली अगर हम बात करें, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसमें से कुछ हम इम्पोर्टेंट वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, और इम्पोर्टेंट वन क्या है, चलिए तो हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या क्या है यहाँ पे, तो जनरली क्या है, पहला तो हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या फिर गैसियस फॉर्म में। ठीक, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं नेचर में। कैसी होती हैं? मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। ठीक, जैसे हम बात करें आयरन है, लोहा किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। ठीक, कॉपर जो है, ठीक, पीतल, ये आपका किस फॉर्म में मिलता है? आपका सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। ठीक, और जनरली बहुत सारे मेटल, एल्यूमिनियम हुआ, ठीक, ये भी आपका सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। ठीक, लेकिन जनरली जो हम बात करें, आपका एक मेटल है जो हमेशा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और वो है आपका मरकरी। कौन है? मरकरी, Hg जिसका सिंबल है। मरकरी इज ऑलवेज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे पूछा जा सकता है एक कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो वो कौन सा है? मरकरी। और बेटा एक बार और मैं आपको जरा नॉलेज के उसमें बता दूं कि मरकरी जो मेटल है ना, आपने थर्मामीटर देखा होगा। ठीक, थर्मामीटर देखा है जिससे हम अपना फीवर मेजर करते हैं। क्या करते हैं? फीवर मेजर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आपने देखा होगा ऐसे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम, ये वाला जो है पॉइंट, इसको मुंह में रखते हैं और टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, एक ग्रेश कलर का एक लाइन होती है जिसमें आपका ग्रेश कलर का सब्सटेंस भरा होता है। तो ये जो सब्सटेंस भरा होता है थर्मामीटर में, वो कौन सा होता है? मरकरी। कौन सा होता है? मरकरी। ठीक, तो बात आई समझ। तो जनरली जो सारे मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं नेचर में। बट अगर हम बात करें मरकरी, तो मरकरी ही इकलौता ऐसा मेटल है जो किस वे में, किस फॉर्म में मिलता है? आपका लिक्विड फॉर्म में। ठीक,
बात करें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तो कलर, ठीक। तो कलर जनरली कैसे होता है, मोस्ट मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर आर सिल्वर ग्रे इन कलर, कॉपर इज रेडिश ब्राउन एंड गोल्ड इज गोल्डन येलो, ठीक। तो जनरली जो आपके मेटल्स होते हैं तो कैसे होते हैं, सिल्वर या फिर ग्रे इन कलर होते हैं, कैसे होते हैं, ग्रे इन कलर। बट अगर हम गोल्ड की बात करें, AU, ठीक, ये कैसा होता है, ये आपका मिलता है आपका गोल्डन येलो फॉर्म में, किस फॉर्म में, गोल्डन येलो फॉर्म में, ठीक। और कॉपर जो होता है वो होता है आपका रेडिश ब्राउन में, कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें अपीयरेंस, मीन्स दिखते कैसे हैं, ठीक। तो बेटा मैं बता दूं, ऑल मेटल्स आर शाइनी, ठीक है। जनरली सारे मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, ठीक। जो जनरली कैरेक्टरिस्टिक शाइन होता है किसी भी पर्टिकुलर मेटल का, तो उसको हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर, ठीक। Thus all metals have metallic luster, metal can be easily polished। तो जनरली मेटल कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक, उनको हम पॉलिश कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हार्डनेस, क्या, हार्डनेस। तो बेटा अगर हम बात करें तो जनरली जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक। बट मोस्ट, मैं बता दूं, मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर। बट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो एक्सेप्शन की बात कर लें हम, तो जैसे सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक, ये कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल हैं, इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, सॉफ्ट मेटल एंड कैन बी कट विथ नाइफ, ठीक, बात आई समझ। सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल स्टेट जनरली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन है मरकरी। कलर कैसा होता है, सिल्वर ग्रे होता है कलर, लेकिन गोल्ड का गोल्डन येलो, कॉपर का रेडिश ब्राउन। अपीयरेंस की बात करें, दिखते कैसे हैं, तो शाइनी होते हैं, ठीक है। उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हमने बोला है मेटेलिक लस्टर। हार्डनेस कैसे होती है, जनरली मेटल हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, ये कैसा होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक। इनको हम जनरली क्या कर सकते हैं, तो इजीली हम उनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को विद द हेल्प ऑफ नाइफ, ठीक। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब कौन कितना हार्ड है, ठीक। हार्डनेस, तो जनरली मेटल कैसे होते हैं, हार्डनेस मींस दे कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। लॉट ऑफ स्ट्रेस मतलब बहुत हम इनको ठोका पीटी कर सकते हैं इन मेटल की, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मेलेबिलिटी, ठीक। मेलेबिलिटी क्या होती है, तो मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल दैट कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट, मतलब हम मेटल को क्या थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, थिन शीट में, ठीक। ठोक पीट के हम उसको किस फॉर्म में ला रहे हैं, थिन शीट के फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डक्टिलिटी, क्या है, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है, तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड जनरली, जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल को किस फॉर्म में लाते हैं, थिन वायर के फॉर्म में लाते हैं, किसके फॉर्म में लाते हैं, थिन वायर के फॉर्म में। तो थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, इसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी, और थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इसको हम बोलेंगे डक्टिलिटी, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो है आपकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक। तो कंडक्टिविटी क्या होती है कि जनरली जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक। तो टू मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। कंडक्टिविटी क्या होती है, तो जनरली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच the electricity can be conducted or heat can be conducted, ठीक। नेक्स्ट है डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी जनरली हम बात करें तो सोडियम एंड पोटेशियम जनरली हैव लोअर डेंसिटी, मतलब इनको हम बोलेंगे हल्का, हल्का बोल सकते हैं, भारी बोल सकते हैं।
तो जनरली कुछ मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई डेंसिटी रखते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हैव हाई डेंसिटी, ठीक। सोडियम एंड पोटेशियम हैव मच लोअर डेंसिटी। तो जनरली मेटल्स की कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, ठीक। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक, एक्सेप्शन, जिनकी कैसी डेंसिटी होती है, लोअर डेंसिटी होती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनोरिटी। क्या बात करते हैं, सोनोरिटी, ठीक। तो सोनोरिटी क्या होती है, तो साउंड प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी, ठीक, साउंड प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी। बेटा आपने देखा होगा जब भी कभी किचन में कोई बर्तन गिरता है तो आवाज आती है, ठीक। मंदिर में हम घंटा बजाते हैं, ठीक। तो आपने कभी देखा है कि मंदिर में कभी रबर का घंटा लगाओ, नहीं। जब आपने देखा है कि कभी रबर गिरती है तो उसकी आवाज आती है, या लकड़ी गिरती है तो उसकी आवाज आती है, नो, ठीक। तो जनरली साउंड प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी किसमें होती है, मेटल्स में, ठीक। सो दैट्स व्हाई मेटल इज अ सोनोरस इन नेचर, ठीक। जितनी भी घंटियां बजती हैं वो मेटल की बनती हैं, ठीक। तो ये बात हुई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक। और इसकी जस्ट प्रॉपर्टी उल्टी होती है, वो किसकी होती है, नॉन मेटल्स की, ठीक। तो मैं यहाँ पे आपको नॉन मेटल्स के बारे में भी आपको बता देती हूँ, ओरली मैं आपको बता देती हूँ। तो जनरली अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स के लिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, तो ये होंगे आपके सॉफ्ट, कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक। मेलेबिलिटी कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। नॉन मेटल्स आर मीन्स नॉन मेलेबल, कैसे होते हैं, नॉन मेलेबल, मतलब हम इनको थिन शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक, थिन शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। नॉन डक्टिलिटी, नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक, इनको हम वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक, पुअर कंडक्टिविटी शो करते हैं नॉन मेटल्स, ठीक। डेंसिटी कैसी होती है, लो डेंसिटीज होती हैं जनरली नॉन मेटल्स की, लो डेंसिटी, ठीक। एंड नॉन सोनोरस इन नेचर, मीन्स दे आर नॉट हैविंग द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द साउंड। फिजिकल स्टेट की बात करें तो नॉन मेटल्स आपके तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक। जैसे कि हम बात करें तो सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, ये कैसा होगा, सॉलिड होगा नेचर में, ठीक। ब्रोमीन है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन किस फॉर्म में मिलता है, तो ब्रोमीन मिलता है आपका लिक्विड में, किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड में, ठीक। और हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये किस फॉर्म में मिलेगा, गैसियस फॉर्म में, ठीक। और सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, ये किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में। तो देखिए नॉन मेटल आपका तीनों स्टेट में मिलता है, लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में, ठीक। इतनी बात आई समझ, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें कलर देखें तो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते हैं नॉन मेटल्स में, ठीक। जैसे सल्फर का येलो होता है कलर, फास्फोरस का व्हाइट होता है और रेड भी होता है, क्लोरीन का जो होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी कैसी होती हैं, कलरलेस गैस होती हैं, ठीक। अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस क्या है, ये डल नेचर रखती हैं, मीन्स ये शाइनिंग अपीयरेंस नहीं रखती हैं, ठीक। ग्रेफाइट और आयोडीन आर द ओनली नॉन मेटल विच हैव द मेटेलिक लस्टर, ठीक। ये एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट और आयोडीन ये आपकी नॉन मेटल होती हैं, लेकिन फिर भी ये कैसी होती है, चमकदार होती है, तो मतलब ये मेटल्स की प्रॉपर्टी शो कर रही है, ठीक। बट ये हो है क्या, नॉन मेटल, ठीक। तो इतनी बात आई समझ, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक यू सो मच एंड जस्ट थैंक यू।